हेलो स्टूडेंट, मैं नागेश्वर सर दुबे शुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूं। इसका आज लेसन 2 है। लेसन 2 का दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हम पूर्ण संख्याओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनकी गुण क्या होती है, उनकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं के विशेषता के बारे में। तो जो पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का योग समृद्ध होता है। क्या होता है? समृद्ध होता है। जैसे अगर हम कोई पूर्ण संख्या लेते हैं, दो, दूसरी संख्या क्या लें, अगर हम 3 पूर्ण संख्या है जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 5। यह भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर हम लेते हैं 7, इसमें हम जोड़ दें कितना? 8, ये क्या हो जाएगा? 15। यह भी एक पूर्ण संख्या है। क्या है? होल नंबर्स है। इस तरह से योग पर पूर्ण संख्याओं क्या होती हैं? समृद्ध होती हैं। समृद्ध का मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड होने का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम कह दें कि यहाँ पे इस गोले के अंदर या इस वृत्त के अंदर हमने क्या किया? सभी पूर्ण संख्याओं को लिख लिया। जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ते जाइए, जितनी भी पूर्ण संख्याएं, तो ये जो हम जब दो पूर्ण संख्याओं को कोई भी संक्रिया करते हैं, संक्रिया मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, तो जब हम संक्रिया करते हैं तो इसका जो नया सदस्य मिलता है, मतलब जो नई संख्या मिलती है, वो अभी क्या है? एक पूर्ण संख्या। और वह कहां से संबंध रखता है? इसी वृत्त से। तो मतलब क्या है कि योग पर जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? समृद्ध है। उनका जो योगफल मिलेगा वह भी क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या मिलेगा। क्लियर है? दूसरा है कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो गुणा पे क्या होती हैं? गुणन के लिए समृद्ध होती हैं। कैसे होती हैं? देखिए, अगर हम इन्हीं नंबर्स को बदल दें, क्या करना है? 2 गुणे 3 कर दें, 7 गुणे 8 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 56। यह भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यह भी कहां से संबंध रखता है? इसी वृत्त से ही है। 56 भी क्या है? पूर्ण संख्या। इस वृत्त के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए दूसरा भी नियम हम क्या कर लेंगे कि गुणन पर पूर्ण संख्या क्या है? समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है गुणन के अंतर्गत। क्लियर है? तो पहला हम लिख देंगे योग के अंतर्गत समृद्ध है। योग के अंतर्गत पूर्ण संख्या क्या है? समृद्ध है। ठीक। उसी तरह से दूसरा जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे कि गुणन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध है। ठीक है। अब हम प्रयास करेंगे घटाना के लिए, देखेंगे। तो अगर हम घटाना के लिए देखें कि 5 में से 3 घटाए तो हमें क्या मिला? 2 मिला। ये तो इस वृत्त का है, लेकिन अगर 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें नहीं पता है अभी। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब हमें नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे? परिभाषित नहीं है, या ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा हमें। पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो इस वृत्त के अंदर का है? नहीं है। तो उस कंडीशन में यहां पे जो घटाना के लिए जो है पूर्ण संख्या समृद्ध नहीं है, तो उसको हम इस गुण में शामिल नहीं करेंगे। अब आते हैं भाग के लिए। देखते हैं भाग। अगर हम 4 को 2 से भाग देते हैं क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इस वृत्त के अंतर्गत है। लेकिन अगर हम 2 को 4 से भाग दे दें तो क्या मिलेगा हमें? 1/2। ये पूर्ण संख्या इस वृत्त की संख्या नहीं है। अतः भाग जो है हमारा क्या है? भाग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृद्ध नहीं है। क्लियर है? अब आते हैं हम क्रम विनिमय नियम के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा 2 बता दिया हमने। तीसरा है क्रम विनिमय नियम, योग एवं गुणन। योग एवं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम।
क्रम विनिमय नियम होता क्या है, क्रम विनिमय नियम किसे कहते हैं, योग और गुणा के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्रम विनिमय मतलब, विनिमय मतलब होता है अदला बदली, और क्रम मतलब होता है उनका जो क्रम है, जिस क्रम से वो व्यवस्थित हैं, ठीक है, उनके स्थान। तो क्रम को जब हम क्या कर देंगे, आपस में बदलेंगे, तो उनके मान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अभी हम देखते हैं। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 3 में 5 जोड़ना है, क्या जोड़ना है, 3 में 5, तो उत्तर क्या आएगा, 8। अब 5 को अगर हम पहले लिख लें, 5 धन 3, तो उत्तर कितना आएगा, 8। तो योग पे जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या कर रही हैं, क्रम का बदलने पे उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, हमें क्या मिल रहा है, पूर्ण संख्या ही मिल रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, योग पे पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, ठीक है। अगर हम फिर यहाँ पे एक गोला बना लें और इसमें क्या लिख दें, सभी पूर्ण संख्याएं, क्या लिखें, सभी पूर्ण संख्या। तो अब अगर हम ठीक इसी तरह से योग जोड़ के लिए हो गया आपका कि 3 धन 5 8 आया, 5 धन 3 8 आया। संख्या बदलने पे क्या हुआ, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किसके लिए, योग के लिए। तो योग के लिए क्रम विनिमय नियम, पूर्ण संख्याएं क्या कर रही हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही हैं। अब आते हैं गुणा के लिए, अगर इसको हम क्या करते हैं, गुणा बदल में करते हैं, 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3, तो अब इनके मान क्या हो जाएंगे, ये 15 और ये भी 15। अब इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। यह 15 मिला कहां से, पूर्ण संख्या से है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। तो अगर हम अब आते हैं आगे, अगर घटाना के लिए लें, अगर हम घटाना के लिए क्रम विनिमय लें, जैसे 5 में से 3 घटा रहे हैं और 3 में से क्या कर दें, एक बार 5 घटा दें, यहां तो 2 मिलेगा, लेकिन 3 में से 5 क्या मिलेगा, हमें नहीं पता। अभी आपके स्तर पे यहाँ पे अब क्या होगा, 3 में से 5 घटेगा ही नहीं, आप क्या कहेंगे, सर 3 में से 5 घटेगा ही नहीं, 3 छोटा है 5 बड़ा है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये तो इसका सदस्य हो गया, इस गोले में मिल जाएगा इसका मान, लेकिन इसका मान मिलेगा, नहीं मिल पाएगा इस वृत्त के अंतर्गत, यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, घटाना के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक इसी तरह से भाग के लिए देखते हैं, अगर हम भाग के लिए बात करते हैं तो 4/2 और एक जगह 2/4 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और यहाँ पे वैल्यू 1/2, क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। तो अब क्या होगा कि ये भाग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है योग एवं गुणन की सहचारिता, जिसे हम साहचर्य का नियम कहते हैं। योग एवं गुणन के लिए सहचारिता, सहचारिता मतलब हुआ क्या, यहां पे हम समझेंगे, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया हुआ आपकी किताब में। अगर हम क्या करें, यहां पे ये बिंदु बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम क्या करें, 4 बॉक्स बनाए, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 2 बड़े बड़े बॉक्स बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये उदाहरण आपकी किताब का है, मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है, तो एक बार जब पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब इसमें कितने बिंदु हैं, हमने बिंदु बना दिया है। अब इस एक बॉक्स में बिंदु की संख्या अगर हमें लिखनी हो तो क्या लिखेंगे हम, 1 2 3, 3 गुणे 2 है, ठीक है, 2 2 बिंदु का 3 है, तो ऐसे लिख देंगे। सभी बॉक्स में उतने ही है। अब हमें सबका अगर ज्ञात करना हो, कितना, सभी बॉक्स में कितने बिंदु हैं, तो एक बॉक्स में कितने हैं, 2 गुणे 3, 1 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 गुणे 3 हो गया। अब हमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, तो सभी बॉक्स में 1 बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। गुणा का मतलब हमने बताया था कि किसी भी संख्या को उतनी बार जमा करते चले जाइए। तो अब ये एक बॉक्स है, फिर दूसरा बॉक्स भी जमा कर लिए, तीसरा भी कर लिए, चौथा भी कर लिए, दोनों बॉक्स, सभी ये बॉक्स चारों क्या है, एक समान है, बिंदु के हैं। तो अब ये हो गया इसका मान। अब इसमें आते हैं, तो 1 2 3, 3 बिंदु कितने बार है, 1 2 3 4 बार, तो 3 गुणे 4।
और कितने बॉक्स हैं, ये डब्बे कितने हैं, 2 हैं। तो अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इसका ये होगा कि एक बॉक्स में कितना है, 2 गुणे 3 और कुल बॉक्स कितने हैं, 4। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणे बॉक्स की संख्या गुणे एक बॉक्स में कितना है, 3 गुणे 4। अब देखिए इस चैप्टर के ठीक पहले मैंने आप लोगों को कोष्ठक का प्रयोग बताया था। तो कोष्ठक के प्रयोग में अब यहाँ पे एक बॉक्स में 2 गुणे 3 इतने बिंदु हैं और 4 बॉक्स हैं, तो 4 बॉक्स के लिए हमने ये लगा दिया कोष्ठक लगा के। अब यहाँ पे एक कोष्ठक में एक ब्रैकेट में कितने हैं, 3 गुणे 4 बिंदु हैं और कितने ब्रैकेट कितने बॉक्स हैं, ये 2। तो हमने ऐसे लगा दिया। अब देखिए इनके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, 2 3 6। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बोर्डमास रूल पढ़ाया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2 3 6 गुणे 4 मान कितना आया, 24। 3 गुणे 4 12 और 12 दूनी 24। दोनों का मान देखिए क्या मिला, हमें बराबर मिला। तो अब सहचारिता का यही मतलब होगा कि अगर संख्याओं का जो गुणा करने का तरीका है अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो उसके मान पे कोई परिवर्तन नहीं आता। यही क्या कहलाता है, हमारा साहचर्य का नियम कहलाता है, साहचर्य का नियम। अब ये गुणा के लिए था, अगर योग पे हम बात करें तो योग पे भी क्या होगा, साहचर्य का नियम पालन करेगा। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं आपको, अगर हम ये कहते हैं कि 2 धन 3 धन 5, इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, और दूसरा है 2 धन 3 धन 5। अब जब सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, हमने बताया था आप लोगों को। अब ये क्या हो जाएगा, 8 और यहां 5 धन 5। अब ये क्या होगा, ये भी 10 होगा और ये 10 होगा। दोनों क्या है, संख्याओं में उनका अगर परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब तरीका बदल दे रहे हैं। पहले हमने क्या किया, इस वाले में इन दोनों को जोड़ के फिर जोड़ा, और इस वाले में हमने क्या किया, इस 2 और 3 को पहले जोड़ के फिर 5 से जोड़ा। तो ये साहचर्य नियम कहलाता है। अब साहचर्य नियम का प्रयोग बहुत बढ़िया है, अभी आपको इसी चैप्टर में मिलेगा प्रयोग कैसे करते हैं साहचर्य के लिए, गुणा या जोड़ के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तत्समक अवयव। ये पूर्ण संख्या के लिए है, ये गुण है, भी हम गुण के बारे में ही पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के गुण में। तो हमारा है तत्समक। तत्समक क्या होता है, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जैसे कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर शून्य को जोड़े, 3 में क्या करते हैं, शून्य को जोड़े, 2 में भी शून्य को जोड़े, 5 में भी शून्य को जोड़े, तो शून्य के जोड़ने से क्या इनके मान में कोई परिवर्तन आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 3 2 5 आप कहेंगे सर शून्य जोड़ने पे कुछ फायदा नहीं है, बस क्या हो रहा है, हमें वही संख्या मिल रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव, या वे संख्याएं या वे अवयव जिनको किसी संख्या में कोई संक्रिया के द्वारा अगर हम क्रिया कराते हैं, जैसे संक्रिया मतलब जोड़ या घटाना या गुणा भाग, तो अगर हम इनको करते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। अब ये शून्य गुणा करने के लिए अगर गुणा करेंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये गुणा के लिए तत्समक अवयव की तरह कार्य नहीं करेगा। तो शून्य जो है वो क्या है, योग के लिए तत्समक अवयव है। क्या है, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आते हैं गुणा के लिए। अगर हम इसको क्या कह रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं हम किससे, अगर 3 को हम 1 से गुणा करते हैं, 2 को 1 से गुणा करते हैं, 5 को 1 से गुणा करते हैं, हमें क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी। अब इस परिस्थिति में क्या होगा कि जो 1 है वो गुणा के लिए तत्समक अवयव का काम कर रहा है, तत्समक अवयव की। अब इसमें इस संक्रिया, कौन सी, गुणन की संक्रिया में उनके संख्याओं के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको 1 को क्या बोलेंगे, गुणन, 1 को गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव, कब, पूर्ण संख्याओं के लिए। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट,
एक्सरसाइज पे आते हैं हम। एक्सरसाइज दिया हुआ है, जैसे उपयुक्त क्रम लगाकर हमें क्या करना है, जोड़ करना है। एक्सरसाइज फर्स्ट का है 837 प्लस 208 प्लस 363। अब देखिए हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। एक्सरसाइज आपका ये 2.2, एक्सरसाइज 2.2 का ये पहला क्वेश्चन है। दिया है कि सही क्रम में लगाकर इसको क्या करना है, हमें इनका योग करना है। अब देखिए अगर जब सिंपल आप जब तक क्रम विनिमय नियम का नहीं पढ़े थे या साहचर्य नियम नहीं पढ़े थे तो तब तक आप जोड़ के लिए क्या करते, पहले इसको इसमें जोड़ते, फिर जितना आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे। यही करते ना आप लोग, हाँ या ना। उसके बाद क्या होगा, अब जब हम जोड़ेंगे तो अब हम नए तरीके से जोड़ेंगे। क्या करेंगे, नए तरीके से जोड़ेंगे। तरीका कौन सा है, जो हमने बताया, क्रम विनिमय नियम। अब देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है इकाई के स्थान पे, तो क्या कर सकते हैं, 7 और 3 जोड़ने के बाद क्या होगा, 10 हो जाएगा। हमारा एक स्थान जो है 0 हो जाएगा। अब देखिए आपके स्तर पे कक्षा 6 में जब हम कभी भी कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो हम अक्सर प्रयास करते हैं क्या करें, 10वें स्थान, 100वें स्थान या 1000वें स्थान के करीब पहुंचे। जैसे मैंने आप लोगों को आकलन में बताया था। क्यों, क्योंकि अगर हम 10 से गुणा करना होता है तो हमें आसान होता है। जैसे अगर हम आपसे कहें 35 में 10 से गुणा करिए, क्या करिए, 10 से गुणा करिए, आप क्या करेंगे, तुरंत कह देंगे सर 350 होगा। अगर मैं कह दूं 57 है, 57 में 10 से गुणा करिए, तो आप क्या करेंगे, 1 शून्य लगा देंगे, कहेंगे सर 570 हुआ। तो गुणा करने में कोई समय नहीं लगेगा, हमारा क्या होगा, गुणा तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि बेटा आप 57 में 9 से मल्टीप्लाई करो, तो अब क्या होगा, आपको 9 का टेबल पढ़ने लगेंगे। 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। इस तरह से अब क्या करेंगे, आप टेबल पढ़ेंगे, काउंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये प्रोसेस अब क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्या होगा, लंबा हो जाएगा। अब इसी को अगर हम साहचर्य नियम पे करेंगे, योग पे या गुणन पे साहचर्य नियम के पालन के हिसाब से, या अगर हम ये कहते हैं कि क्रम विनिमय नियम के पालन से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, आप देखिए। अब ये क्या है, 8, अगर इसको हम करें विनिमय नियम के 837 प्लस 363 लिखते हैं प्लस 208 लिखते हैं। अब क्या होगा, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, ये पहले जोड़ना है हमें। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये हमें पहले करना है। अब 837 363 इसको जब ऐड करेंगे तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं 363, ये क्या हो जाएगा, 7 3 10 0 1 6 3 9 10 0 1 हासिल बचेगा 8 3 11 और 1 12। ये कितना हो गया आपका 1200। तो अब अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, 1200 प्लस 208। अब ये जोड़ना हमारे लिए कितना आसान हो गया कि 12 तो 1400 और क्या होगा 8 होगा। अब ये तरीका है हमारा जोड़ने का। हमने क्या किया, ये लगभग 100 के बराबर जा रहे थे, 63 और 37 ऐड करने पे 100 आएगा। अब आप लोग भी देखेंगे तो पता चल जाएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो अब इस तरह से हमें जोड़ने में क्या हो गया, आसानी हो गया। अगर इसी को हम दूसरी तरह से जोड़ें, क्या करें, दूसरी तरह से 837 में पहले क्या जोड़ें, 208। अब ये देखिए कितना कठिन होगा हमारे लिए। फिर क्या हो जाएगा, ये 5, ये 4, ये 105। अब फिर इसमें क्या करना है, 363, फिर आएगा 8 0 4 1। अब इसमें क्या है, हमें कई बार हासिल लेना पड़ेगा, कई बार ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है हमारा, तुरंत आसानी से 1200 में 208 जोड़ देंगे, 212 है 200 है, 1400 हो गया 1408। क्लियर है। इस तरह से हम क्या करेंगे, उनका सही क्रम लगा के योग करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दूसरा, गुणा के लिए 2 गुणे 1778 गुणे 50। अब देखिए अगर आपको यहां पे क्या है, 2 गुणे 1778 गुणे 50। अब इस पे अगर पहले हम इसको करने के 2 तरीके हैं। अगर या तो हम क्या करना है, 2 गुणे 50 करना पहले, फिर क्या करें 1778 से गुणा कर दें, या सबसे पहले इन दोनों का गुणा करें, 2 गुणे 1778 फिर गुणे 50। अब देखिए सबसे आसान तरीका कौन सा होगा हमारा, 2 गुणे 50 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 गुणे 1778। अब इसको हम क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 177800।
ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। और इसको गुणा करने के लिए पहले 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा उसमें फिर 50 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और ये प्रोसेस हमारा आसान होगा, जल्दी से हो जाएगा। तो अगर हमें कई सारी संख्याएं दी गई हो गुणा के लिए या जोड़ के लिए, तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं में से ऐसी संख्याओं को उठाएंगे जिनको जोड़ने पे हम क्या पहुंच रहे हैं, 100 या 10 के लगभग बराबर पहुंच रहे हैं, या 10 के मान के बराबर आ रहा है, तो हम क्या होगा, आसानी से उसको गुणा या जोड़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके जो नेक्स्ट है एक टॉपिक है, उसको समझ लीजिए, तो तीसरा क्वेश्चन आराम से आएगा। योग पर गुणन का वितरण नियम। वितरण नियम पहले समझ लीजिए क्या है, फिर आगे योग पर बताया जाएगा। जैसे अभी हमने साहचर्य नियम पढ़ा था, वैसे ही एक नियम ये भी है, क्रम विनिमय, साहचर्य और वितरण नियम। तो ये वितरण नियम में क्या, वितरण मतलब वितरित करना, क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, हम तो गणित पढ़ रहे हैं, गणित में क्या बांटना है हमें। तो अब डिस्ट्रीब्यूट में क्या करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए आप सिंपल ये लॉजिक समझिए, आपके बुक में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बांट देते हैं, 28 हुआ ये, क्लियर है, क्या हो गया ये 28 भाग में। अब हम कहते हैं यहां से ये वाला बॉक्स हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, इस यहां से हम इस बॉक्स को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो अब आएगा क्या, वैल्यू क्या होगी, अभी हम क्या कर सकते हैं इसको, ये 4 भाग है और कहां तक है, 7 है, तो 4 गुणे 7। अब ये क्या हो जाएगा, वैल्यू इसका टोटल कहेंगे कितने ये बॉक्स हैं, 28 हैं, क्लियर है। अब अगर हम इसको यहां से क्या करते हैं, काट देते हैं 3, या ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 बॉक्स के बाद हम क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 का 1 बन जाएगा, और दूसरा क्या होगा 4 गुणे 3 का, ये वाला भाग कितने का बन जाएगा, 4 गुणे 3 का। अब काटने के बाद क्या, इसकी संख्याएं तो बदली नहीं है जो इसके बॉक्स हैं, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस 28 के बराबर आएंगे। तो अब ये देखिए 4 गुणे 4, और जब हम दोनों को जोड़ दिए, मतलब क्या किया हमने, जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, 4 गुणे 3 12, और 4 चौक 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 12 किसके बराबर आया, 28 के। लेकिन इसमें परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पे तो 4 गुणे 7 था, और यहाँ पे परिवर्तन क्या आ गया, 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 वाला बॉक्स था और इसको हमने कितने भाग में बांट दिया, एक 4 और एक 3 के। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 धन करके लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, यहां पे देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 3 7, 4 गुणे 7, ये वाला आ गया हमारा। तो अब इसे हम क्या कहते हैं, गुणन का योज्य पर वितरण। अब ये तो योगफल है और ये गुणा है, 4 गुणे है, ये क्या है, 4 गुणे। तो अब योग पे वितरण हमने क्या किया, अगर जब हम वितरण नियम लगाएंगे तो 4 गुणे 4 पहले, फिर बीच का साइन क्या है, प्लस है, फिर 4 गुणे 3 बाद में। इस तरह से क्या है, वितरण नियम का प्रयोग करके हम संख्याओं को आसानी से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा, एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूं आप लोगों को। आपके एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन भी है वो। एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन है, तीसरा, 297 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाई 17। अब देखिए अगर आप इसको गुणा करके फिर जोड़ते हैं तो ये भी एक लंबा गुणा हो जाएगा, ये भी एक लंबा है ना। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 297 297, तो मतलब ये क्या होगा, योग पर गुणन का वितरण नियम पालन करेगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 297 गुणे 3 धन 17, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जब ऐड कर देंगे तो 297 गुणे क्या हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा। अब हमें ये गुणा आसान हो गया, किसकी अपेक्षा, इसकी और इसकी। अब 20 से जब गुणा करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 20 का मतलब क्या हो गया 10 गुणे 2। तो अब इसका दूना करके 10 से गुणा कर देंगे, ये हो गया।
एक जीरो लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी। बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराता हूं आप लोगों से। तीसरा ही क्वेश्चन है, 103। अब ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपको ये गुणा करना है तो ये क्या होगा, गुणा एक तरह से कठिन होगा, डिफिकल्ट होगा। अब अगर हम इसको 738 को क्या कर सकते हैं, गुणे 100 प्लस 3 करना है, तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा। 00 पहले 100 से गुणा करेंगे तो प्लस 738 गुणे 3। अब 738 का 3 में गुणा कर लेंगे, जितना आएगा उसमें 73800 ऐड कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क होगा। क्या होगा, होमवर्क होगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह से ये पूरा एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। अगर किसी को कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे हमें क्या करेंगे, मैसेज करेंगे कि सर ये प्रॉब्लम मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप इसको सॉल्व करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा और उसमें उसको क्या करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे आपके इस बुक में पूर्ण संख्याओं को किसी प्रतिरूप में डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को प्रतिरूप में क्या करते हैं हम, प्रतिरूप में। जैसे प्रतिरूप का मतलब यही होता है कि किसी अलग रूप में हम उसको क्या करें, प्रदर्शित करें। जैसे एक को हम क्या करें, अगर एक बिंदु से रिप्रेजेंट करें, 2 को 2 बिंदु से रिप्रेजेंट करें, 3 को 3 बिंदु से रिप्रेजेंट करें। अब देखिए 3 बिंदु को जब रिप्रेजेंट करना होगा तो हमारे पास 2 तरीके, एक ऐसे भी कर सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी आकार में, त्रिभुज के आकार में। ठीक है, 4 आएगा तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 बिंदु एक सीधी रेखा में भी लगा सकते हैं, 4 को एक ऐसे बॉक्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है, वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इनका प्रतिरूप प्रदर्शित करने का तरीका है ये। ठीक है, आपके बुक में दिया गया है ये प्रतिरूप प्रदर्शित करने के लिए। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं एक्सरसाइज 2.3 के लिए। एक्सरसाइज 2.3 के लिए आप लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 बहुत आसान है और इस तरह से ये आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करिएगा। किसी से कोई दिक्कत आती है, परेशानी होता है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि सर ये एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया, उसके लिए वीडियो बना दीजिए या मुझे समझा दीजिए। तो मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए जो भी उचित माध्यम होगा। ठीक है, धन्यवाद।